तो डेडपूल 3 मूवी में वुल्वरिन के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद हर एक फैंस डेडपूल वर्सेस वुल्वरिन का एक धमाकेदार बैटल जरूर देखना चाहते होंगे। और इन दोनों की फाइट कितनी ज्यादा लॉन्ग एपिक बैडेस फकिंग क्रेजी होने वाली है, इसे शायद तुम सबने सोची भी ना होगी। सो हे गाइस, दिस इज फिल्मी वाला एंड यू आर वाचिंग बैटल ऑफ डेडपूल वर्सेस वुल्वरिन। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम इस फाइट का बेंचमार्क जान लेते हैं, जो कि 5 कैटेगरी में डिवाइडेड है और हर कैटेगरी में जीतने वाले को 2 पॉइंट और टाई रहने पर इन दोनों को 1-1 पॉइंट दिए जाएंगे। और हाँ, इस कैटेगरी में मैंने डेडपूल किल्स मार्वल यूनिवर्स स्टोरी लाइन को कंसीडर नहीं किया है, जिसका जवाब तुम्हें लास्ट में मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन दोनों की हीलिंग फैक्टर की। अब हाँ, ये तो सबको पता है कि दोनों के पास हीलिंग फैक्टर है, लेकिन एक्चुअल में वुल्वरिन के पास एक्सीलरेटिंग हीलिंग फैक्टर है, जिससे वो अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स पर आसानी से हार्ट और मास रीजनरेट कर सकता है, बस वहाँ पर उसकी स्केलेटन बोन होनी चाहिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ डेडपूल के पास रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर है, यानी अगर उसको टुकड़ों में भी काट दिया जाए तो वो उन टुकड़ों से दोबारा रीजनरेट हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो डेडपूल मारा नहीं जा सकता। अब हाँ, मैंने ये कहा है कि डेडपूल को मारा नहीं जा सकता, लेकिन हराया जरूर जा सकता है। तो हीलिंग फैक्टर के मामले में डेडपूल एक क्लियर कट विनर निकल कर आता है, जो कि इस कैटेगरी में वुल्वरिन से बहुत ही ज़्यादा आगे है। और क्योंकि मैंने रिसर्च की है तो एक इन्फॉर्मेशन बोनस के रूप में दे देता हूँ कि डेडपूल की हीलिंग फैक्टर उसके माइंड से कनेक्टेड है, यानी अगर वो हील करने पर फोकस करे तो वो और तेज़ी से हील कर सकता है। अब चलते हैं दूसरे कैटेगरी पर, दैट इज स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, यानी अब हम बात करेंगे उनकी ताकत और सहन शक्ति की। तो जहां वुल्वरिन मूवी में न्यूक्लियर बॉम्ब जैसे खतरनाक ब्लास्ट को सरवाइव कर चुका है, तो वहीं डेडपूल की ड्यूरेबिलिटी उसकी रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर की वजह से बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल बन जाती है। और वो स्ट्रेंथ के मामले में वुल्वरिन से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है, बट क्योंकि वुल्वरिन भी अपने चोट को हील कर सकता है, भले ही उसकी हीलिंग एबिलिटी डेडपूल जैसी स्ट्रॉन्ग ना हो, लेकिन वो अपने घाव को तेज़ी से हील करने के साथ उसका पूरा स्केलेटन सिस्टम एडमेंटियम जैसे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेटल से बना है। तो इस वजह से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के मामले में वुल्वरिन डेडपूल से बिल्कुल भी पीछे नहीं है, और इस वजह से स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी का यह कैटेगरी टाई होता है और दोनों को 1-1 पॉइंट दिए जाते हैं। अब हमारा तीसरा कैटेगरी है फाइटिंग स्किल, और इसमें इन दोनों के बीच इतना कम डिफरेंस है कि इनमें से एक को चूज करना 10वीं के बाद कौन सी स्ट्रीम लेनी है उस कंफ्यूजन के बराबर है। क्योंकि जहां एक तरफ लोगन, जो कि खुद मार्शल आर्ट का एक बहुत ही बड़ा एक्सपर्ट है और उसने स्टॉर्म, ब्लैक विडो जैसे फाइटर को ट्रेनिंग भी दे रखी है, और साथ में उसके पास डिफरेंट स्टाइल में फाइट करने का नॉलेज भी है, जिसकी हेल्प से उसने काउंटलेस घंटे डेंजर रूम में गुजार रखे हैं, जहां पर मार्वल के सुपर हीरोज अपनी ट्रेनिंग करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ डेडपूल है, जो कि अपनी हीलिंग पावर पाने से पहले एक मार्शल आर्टिस्ट था। और एक बार डेडपूल ने सेटर स्टेट नाम के विलेन को 1 घंटे तक ऑब्जर्व किया और फिर उसकी फाइटिंग स्किल में 35 तरह के गलतियां भी निकाल ली, जिससे ये पता चलता है कि डेडपूल मार्शल आर्टिस्ट के साथ अच्छा ऑब्जर्वर भी है। तो इस टफ सिचुएशन में जो विनर निकल कर आता है वो है वुल्वरिन, और इसका जो सबसे मेन रीज़न है वो है इसकी फाइटिंग स्किल के साथ इसके पास 100 साल का एक्सपीरियंस होना, जिस पर हम लास्ट में डिटेल में बात भी करेंगे। तो इन तीनों कैटेगरी का रिजल्ट फिलहाल तो इक्वल है। सो अब बात कर लेते हैं स्पीड और स्किल की, जो कि किसी भी फाइट में हमेशा से एक विनर के लिए मजबूत कड़ी होती है। लेकिन क्योंकि जहां एक तरफ वुल्वरिन जब अपने दुश्मनों पर तेजी से अटैक करता है तो उन्हें कुछ ही मिनटों में अपने क्लॉज से चीर फाड़ कर समाप्त कर देता है, साथ में उसके पास स्मेल और सुपर हियरिंग की जबरदस्त स्किल है। लेकिन वहीं अगर बात की जाए डेडपूल की, तो ये इतना तेज है कि गन से फायर हुई बुलेट को 2 टुकड़ों में काट सकता है, जो कि कोई मजाक का खेल तो बिल्कुल भी नहीं है। अब वैसे लाइव एक्शन मूवीज को कंसीडर किया जाए तो दोनों ही स्पीड के मामले में बस 19-20 ही हैं, बट क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब डेडपूल अपनी अनप्रिडिक्टेबल मूव को स्पीड के साथ जोड़ेगा तो वो बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन होगा। और साथ में तुम सबने ये तो जरूर सुना होगा कि डेडपूल अपनी स्किल का यूज बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, तो इस वजह से मैं 2 पॉइंट डेडपूल को देना चाहूँगा। और अगर तुम सब ये सोच रहे हो कि मैं इस बार डेडपूल की साइड ले रहा हूँ, तो नहीं, क्योंकि कॉमिक्स में डेडपूल एक डिवाइस की हेल्प के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पर पल भर में टेलीपोर्ट भी हो सकता है, लेकिन मैंने इसे पहले कंसीडर नहीं किया था क्योंकि वो एक एक्सटर्नल डिवाइस है। तो अब आते हैं अपने फाइनल राउंड पर, जो कि है एक्सपीरियंस। एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हें ये बताने की ज़रूरत है कि मैंने इस कैटेगरी को ऐड क्यों किया है। तो यार, अगर बात की जाए एक्सपीरियंस की, तो वुल्वरिन के पास जो एक्सपीरियंस है डेडपूल उसके आसपास भी लाई नहीं करता। और क्योंकि वुल्वरिन ने अपने 100 साल तक के सफर में आयरन मैन, नेमोर, वेनम जैसे सुपर हीरो को धूल चटा रखी है, तो एक्सपीरियंस के मामले में वुल्वरिन डेडपूल से कहीं ज़्यादा आगे है। और इस वजह से ये 5वां राउंड यानी कि एक्सपीरियंस के मामले में वुल्वरिन विनर बन जाता है और इन दोनों की बैटल ड्रा हो जाती है। क्या बोला तूने?
अब हाँ, मुझे पता है कि ये फाइट ड्रॉ हो चुकी है और जितना आप सबको शौक लगा मुझे भी उतना ही लगा था, लेकिन बेन स्टोक्स अपन सबको डेडपूल वर्सेस वुल्वरिन के इस बैटल का कंक्लूजन जानना है। तो इसके लिए मैंने की दोबारा से रिसर्च और जो फाइनल विनर निकल कर आया है वो है वुल्वरिन और डेडपूल भी। हाँ भाई, कंफ्यूज मत हो, बस जो फैक्ट्स और मार्वल की वेबसाइट पर डाटा है इस रिजल्ट को उसके बेस पर ही बताऊंगा। और इस वजह से इस फाइट की दो पॉसिबिलिटी हैं, जिसमें पहला, अगर फाइट तब तक चले जब तक कोई मर न जाए तो ऑब्वियसली इस फाइट का विनर डेडपूल होगा, क्योंकि वो इमोर्टल है और कभी ना कभी वो वुल्वरिन को अल्टीमेटली मार ही देगा। लेकिन अगर ये फाइट किसी टाइम बाउंडेशन या फिर नॉर्मल फाइट जैसी हो तो इसका विनर वुल्वरिन होगा, क्योंकि डेडपूल के पास जो वेपन है वो वुल्वरिन पर ऑलरेडी ट्राई एंड टेस्टेड है और उससे वुल्वरिन को बस छोटी मोटी चोट ही आएगी, जिसे अपना वुल्वरिन आसानी से हील कर लेगा। लेकिन फिर सवाल उठता है कि अगर डेडपूल वुल्वरिन को नुकसान नहीं पहुंचा सकता तो फिर वुल्वरिन ही क्या कर सकता है। तो मेरी जान, वुल्वरिन अपने क्लॉज से डेडपूल के चीथड़े उड़ा सकता है, जिससे डेडपूल हील तो कर लेगा और मरेगा भी नहीं। लेकिन क्योंकि उसे ऐसा करने में काफ़ी टाइम लगेगा जब तक अपना वुल्वरिन फाइट जीत चुका होगा। सो ये थी मेरी एनालिसिस। बाकी मुझसे कुछ मिस हो गया हो तो ज़रूर बताना। और अगर मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसी एक को चूज करना हो तो मैं वुल्वरिन को चूज करूंगा, जो कि फाइटिंग स्किल में ज़्यादा अच्छे से ट्रेंड है और साथ में वो अपने घाव को हील भी कर सकता है, वो भी कम टाइम में। और हाँ, मैंने इस एनालिसिस में डेडपूल किल्स द मार्वल यूनिवर्स को कंसीडर नहीं किया है, जिसमें डेडपूल ने वुल्वरिन के साथ बाकी मार्वल के सुपर हीरोज को मार दिया था। अब मैंने उस स्टोरी लाइन को इसलिए इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि कुछ ऐसे ही स्टोरी लाइन है पनिशर किल्स द मार्वल यूनिवर्स। और अगर तुमसे ये पूछा जाए कि तुम्हें क्या लगता है कि पनिशर एक्चुअल में आयरन मैन, वुल्वरिन और डॉक्टर डूम को मार सकता है, छोटी बच्ची हो क्या? तो आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैंने इस स्टोरी लाइन को इंक्लूड क्यों नहीं किया। तो बस आज के लिए इतना ही। तुम सब अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में आराम से दे सकते हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन।